ट्रिग्नोमेट्री में हमने कहाँ तक किया था? लास्ट क्लास में हमने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर एक्यूट एंगल्स। बच्चे ये वाला आपका 10th वाला पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमने निकाले फॉर एक्यूट एंगल्स। मतलब इसमें क्या करते थे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर एक्यूट एंगल्स क्या होता है? होता क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़? ये क्या होता है बच्चे? इसको हम कैसे देखते हैं? एज द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं? एक जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी साइड्स के रेशियो होते हैं, और 3 साइड होती हैं, ये डिफरेंट रेशियोज़ होते हैं। इन्हीं को हमने नाम दिया था, ठीक है? ये नाम दिया था हमने साइन, कॉस, टैन, कॉट, सिकेंट, कॉसिकेंट, ये होते हैं 6। ये हमने कर लिया था, ठीक है? और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये हमने 10th का ही पार्ट है, ये हमने कुछ आइडेंटिटीज़ की थी, ठीक है? ये वाली आइडेंटिटीज़ कर ली थी, ठीक है बच्चे? अभी आपके पास अब ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या करना है? नाउ वी विल एक्सटेंड द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर एनी एंगल, ठीक है? अब हम जो डेफिनेशन दी ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर एक्यूट एंगल्स, अब बच्चे एक्यूट एंगल हटा के उसकी जगह हम क्या करने वाले हैं? फॉर एनी एंगल, ठीक है ना? अब यहाँ एंगल कुछ भी हो सकता है, तो कैसे? और इस चीज़ को हम कैसे करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर एनी एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन मेजर। और एंगल को कैसे लेंगे हम बच्चे? रेडियन में लेंगे। और हमने बोला था, आपको क्या बोला था बच्चे? जब भी एंगल दिया हो, एंगल कुछ दिया, मैं मान लो ये दिया है 2, तो अगर यूनिट नहीं लिखी है, यूनिट क्या है? नहीं लिखी है, तो आपको समझना है कि अगर यूनिट ना लिखी हो तो एंगल किस में है? डिग्री में है, रेडियन में है? तो अगर नहीं लिखी हो तो इसका मतलब आपको यही समझना कि 2 रेडियन है। कैसा है? 2 रेडियन है, ठीक है? डिग्री नहीं समझना होता है। अगर यूनिट दे दे तब तो कोई बात ही नहीं है, जो यूनिट देगा उस यूनिट में समझेंगे एंगल को। डिग्री में देगा डिग्री में समझेंगे, रेडियन में देगा रेडियन में समझेंगे, ठीक है? लेकिन 2 रेडियन इक्वल टू 2 रियल नंबर के बराबर ही होता है। 3 रेडियन इक्वल टू 3, ठीक है? क्योंकि आगे हम रेडियन लिखते नहीं हैं, सीधा सीधा एंगल लिखेंगे। एंगल लिख देंगे, जैसे लिख देंगे एंगल थीटा इक्वल टू π/2, यूनिट नहीं लिखेंगे। तो आपको समझ लेना है π/2 लिखा है, डिग्री यूनिट नहीं लिखी है, तो क्या है? रेडियन। क्या है? रेडियन में है। ये चीज़ पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि आगे मैं यूनिट वगैरह नहीं लिखूँगा, तो समझ में आ जाना चाहिए रेडियन में है, ठीक है? चलिए, तो कैसे करते हैं? इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, यहाँ से कट करते हैं, नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं इसको। चलिए, अब देखते जाइए इसको। तो कैसे देखते हैं भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ डिफाइन करते हैं। अब जो हमारा +1 वाला काम है, तो हमारे पास क्या था? कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो। 10th में तो हम नहीं बनाते थे, लेकिन अब हम बनाएंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्योंकि 10th में आपको सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल दिखता था। क्या दिखता था? राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन ट्रायंगल कहीं तो बना होगा वो, राइट एंगल ट्रायंगल, और ट्रायंगल भी फिक्स नहीं होता वो। हम 10th में देते भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी साइड्स के रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलेंगे। लेकिन ट्रायंगल फिक्स नहीं है, ट्रायंगल भी बदल रहा है, ठीक है? तो बदल कैसे रहा है वो देखना है। तो मैंने क्या बोला था? जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसकी 3 डेफिनेशन है। एक आपने 10th में की है, कब की है? 10th में। अब एक आप 11th में करोगे, और फिर एक आप मतलब एडवांस लेवल में करते हो, मतलब हायर मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, ठीक है? 10th में जो भी हमने पढ़ लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल था और उसकी साइड्स के रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, ठीक है? 11th वाला पार्ट क्या था? ट्रायंगल नहीं था भाई कहीं पे, सिर्फ एक क्या थी? एक लाइन है, एक लाइन घूम रही है, ये कोई एंगल था, जैसे कोई लाइन है, ये लाइन है ना, यहाँ पे रखी है एक रे, ये रखी है रे, ठीक है? एक रे यहाँ पर बच्चे, इसका वर्टेक्स यहाँ पर है, और ये है इनिशियल साइड। किसी एंगल की कौन सी साइड है? इनिशियल साइड। यहाँ पर रे है। अब मान लो इसकी लेंथ है कुछ r लेंथ है, कुछ ना कुछ लेंथ तो होगी, मान लेता हूँ r है, r यूनिट है लेंथ, जितनी भी ले लो, ठीक है? अब बच्चे जब इसको घुमाओगे, घुमा दो, एक चक्कर लगाओ,
तो ऐसे घुमाओ या ऊपर से घुमाओ या नीचे से घुमाओ, ये ऐसे ऐसे घूमेगी, सर्कुलर वे में जाएगी, जो इसकी टिप है वो सर्कल बनाएगी। सर्कल भी बना ही देते हैं हम एक, ये लो सर्कल भी बना ही दिया एक, ठीक है। जो इसकी टिप है इस सर्कल के अराउंड घूमेगी, सर्कल दिख रहा है ये। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहाँ कैसे होते हैं बच्चे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते क्या हैं, जब ये लाइन घूमेगी तो ये जब जाएगी यहाँ जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकती है। चलिए ऐसे देखो, ये लाइन थी, घुमाए, अब ये लाइन घूम रही है, देखो घूम रही है ना लाइन, अभी किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और एंगल कैसा बनाएगी ये? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट। अरे कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम? इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला कैसा रहेगा? एक्यूट। तो लाइन थी हमारी ये, घुमाओ भाई लाइन को, ये घूम रही है, एक्यूट एंगल बना रही है। जब लाइन लिए एंगल की टर्मिनल साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये टर्मिनल साइड ही तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंगल एक्यूट। अब ये वाला जब यहाँ पे आ जाएगी क्वाड्रेंटल एंगल, फिर ये लाइन एंगल की टर्मिनल साइड पहुँच गई सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और एंगल बनाएगी ये कैसा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज। फिर ये यहाँ पर आएगी, घूम रही है ये क्वाड्रेंटल एंगल पाई। फिर बच्चे आगे घूम रही है ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और फिर ऐसे ऐसे करके फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। ऐसे लाइन घूम रही है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं बच्चे? जैसे ये लाइन जब तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी, कहीं रोको उसको, रोक दिया, ये रोक दिया, तो इसको रोकेंगे। और ये जो पॉइंट है बच्चे, ये पॉइंट ले लो आप पी, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट तो होंगे ही पॉइंट के एक्स वाई प्लेन में, ये वाई एक्सिस है हमारी इधर। तो मान लेता हूँ उसके पॉइंट, मान लो कुछ ए कॉमा बी ले लेता हूँ, ए कॉमा बी। अब ये पॉइंट, ये एंगल हमारा है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा थीटा है। चलिए ये जो पॉइंट पी है से बच्चे एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ध्यान से देखें, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, ये पॉइंट थोड़ी देर के ले लो आप एम। अब ये जो डिस्टेंस है बच्चे, ये डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक ये तो होगी हमारी ए, और ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक? ये हो गई बी, ठीक है। और ये जो लेंथ थी, ये जिस लाइन को घुमा रहे हो, लेंथ कितनी बची है? आर। तो ये लेंथ यहाँ पे यही तो है वो लाइन, आर लेंथ, ये आर है, ये आर है। तो बच्चे ये है वो ट्रायंगल जिसकी हम बात करते हैं ना, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। वो राइट एंगल ट्रायंगल फिक्स नहीं है, एक लाइन घूम रही है और वैसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगी, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बदलता जाएगा क्योंकि लाइन घूम रही है। अभी यहाँ पर दिख रही है आपको, थोड़ी देर में यहाँ पर जाएगी, कहाँ जाएगी? लाइन घूम के यहाँ पर पहुँच गई, फिर यहाँ पहुँच जाएगी। जब यहाँ पहुँचेगी ट्रायंगल कैसा बनेगा? ये वाला ट्रायंगल बनेगा। थोड़ा और आगे गई, यहाँ पहुँच गई, तो ट्रायंगल कैसा बनेगा? ये वाला बनेगा। बना रही है ना राइट एंगल ट्रायंगल, ये है वो राइट एंगल ट्रायंगल जिनकी साइड्स के रेशियोज़ को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बोलते हैं। अब बात है जब ये एंगल, ये जो थीटा है बच्चे, जब तक ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये जो ट्रायंगल बनेगी, मतलब केस फर्स्ट लो, केस फर्स्ट, ये जो थीटा बच्चे, थीटा दिख रहा है, वो जो लाइन ओपी, जो लाइन थी ना रोटेट कर रहे हो, जो एंगल बना रही है थीटा, ये वाला थीटा बच्चे, जब तक ये एक्यूट है, इफ थीटा इज एक्यूट, या ऐसे बोल दो, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट। या ऐसे बोल दो, थीटा इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है, थीटा एक्यूट एंगल है। तो ये जो थीटा है बच्चे, अब ये जो ट्रायंगल बनेगा, इसकी जो साइड्स के रेशियो हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे डिफाइंड होंगे फॉर दिस थीटा एक्यूट है। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके होते हैं? ट्रायंगल के नहीं होते, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल होते हैं।
किसके होते हैं? एंगल के। और पहले एंगल एक्यूट होता था, अभी भी एक्यूट हो या कैसा भी हो, अभी थीटा थोड़ी देर के लिए एक्यूट है, ये लाइन घूम रही है, ये जो एंगल बना रही है, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। तो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कैसे डिफाइन करते थे? वही वाले हैं जो हमने 10th में किए थे, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, टैन थीटा, सब के सब डिफाइन करो। और कौन सा था? साइन कोस टैन कोट, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा और ये होता है ना हमारा, जैसे हम यूज़ करते थे पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। ये साइन याद रखने के लिए क्या, ये साइन, ये कॉस, ये टैन। फिर कोसेक क्या होता है? एच बाई पी। सेक क्या होता है? एच बाई बी। कॉट क्या होता है? बी बाई पी। तो साइन थीटा लिखो, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लगाओ ना इसमें भाई, इसमें परपेंडिकुलर क्या है? ये रहा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है ये वाला, ठीक है। और बेस हमेशा होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, ये वाला बेस है यहाँ पर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे? इसकी साइड्स के रेशियो। लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल की साइड्स को देखना है बच्चे, ट्रायंगल की साइड्स को साइन के साथ लेंगे। साइन मतलब भाई यहाँ पर ये एक ऐसा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना ए बी, तो ये पॉजिटिव होता है, ये बी भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और बच्चे ये साइड को लेंगे हम कैसी? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के होंगे, पॉजिटिव लेंगे, और बी पॉजिटिव वाई एक्सिस के होंगे, बी भी पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और आर तो पॉजिटिव है क्योंकि जो लाइन, जिस लाइन को रोटेट कर रहे हैं उसकी लेंथ है, तो यहाँ पर आर पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ए और बी बदलेंगे बच्चे, ए बी कभी दोनों पॉजिटिव, कभी दोनों नेगेटिव, कभी ए पॉजिटिव, कभी बी पॉजिटिव। लेकिन कब? जब लाइन घूम के इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर। लेकिन जब तक लाइन ये बच्चे रोटेट करती फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तब तक बी और ए पॉजिटिव रहेंगे। बी और ए पॉजिटिव और आर पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीन चीज़ आपको दिख रही है बच्चे। क्या? आर की बात करें वो तो ऑलवेज पॉजिटिव, ए बात करें वो भी पॉजिटिव, और बी बात करें वो भी पॉजिटिव। ए आर ए बी क्या है? जो ट्रायंगल है उसकी साइड्स की लेंथ ही तो है, और बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। तो साइन थीटा क्या होता है बच्चे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? बी। हाइपोटेन्यूज क्या है? आर। तो बी बाई आर लिखो जल्दी से। और ये सारी चीज़ पॉजिटिव हैं, तो ये साइन थीटा की वैल्यू कैसी आएगी? साइन भी देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो साइन थीटा बच्चे कैसा होता है? जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है साइन थीटा पॉजिटिव। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए अपॉन आर लिखते जाएं। और ए पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा पॉजिटिव। टैन थीटा होता है बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कहाँ गया? ये रहा, और बेस ये रहा, बी बाई ए। तो बी बाई ए दोनों पॉजिटिव, तो टैन थीटा पॉजिटिव। कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, आर बाई बी, आर पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। सेक थीटा बच्चे कॉस थीटा का उल्टा, आर बाई बी, आर बाई ए, और आर पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा, ए बाई बी, ए और बी दोनों पॉजिटिव, तो कॉट थीटा पॉजिटिव। पहली चीज़ हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे? हमने क्या बताया आपको कि जब ये कोई लाइन रोटेट कर रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये जो ट्रायंगल्स बनेंगे वेरिएबल ट्रायंगल है, ये थीटा बदलेगा, ठीक है बच्चे। ये ट्रायंगल, फिर ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, थीटा बदलेगा। थीटा बदलेगा, जो ट्रायंगल है उसकी साइड्स की लेंथ बदलेगी, बी बदलेगा, परपेंडिकुलर की लेंथ बदलेगी, बेस की लेंथ बदलेगी, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। तो बच्चे ये जो साइन थीटा है, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, पहली चीज़ है कि ये पॉजिटिव रहेंगे। और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हम आगे जाके क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फंक्शन क्यों बोला भाई? साइन थीटा एक फिक्स नंबर थोड़ा ही है, इसमें जो थीटा है वो वेरिएबल है। थीटा वेरिएबल है, अभी ना बदला, देखो थीटा ये है, वो थीटा, ये थीटा बदल रहा है ना यहाँ पर। थीटा वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है,
परपेंडिकुलर की लेंथ बदलेगी, बेस की लेंथ बदलेगी। तो वो जो साइड्स के रेशियो हैं बच्चे, ये जो साइड्स के रेशियो हैं ये बदलते जाएंगे जैसे जैसे थीटा बदलता जाएगा। तो ये साइन थीटा फिक्स नहीं है, थीटा बदल रहा है। थीटा क्यों बदल रहा है? क्योंकि लाइन घूम रही है, उस लाइन जो एंगल बना रही है उस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम डिफाइन कर रहे हैं। तो इनको हम एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी रीड करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे थीटा वेरिएबल है। चलिए वो तो आगे करेंगे। अभी जो मेन लाइन है वो ये है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर कैसे होते हैं बच्चे? पॉजिटिव। भाई सब पॉजिटिव होते हैं, क्लियर? याद रखना है, बाद में शॉर्ट वे में लिखाऊंगा, सब पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। और क्यों होता है पॉजिटिव हमने देख लिया, क्योंकि ट्रायंगल यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। चलिए अब बात आती है बच्चे सेकंड केस। ये बिल्कुल नया है आपके लिए। ये जो केस पढ़ा ना ये आपका 10th वाला है, ये 10th वाला काम किया हमने भी। बस 10th में क्या होता था, ये चीज़ें नहीं बनती थी, सिर्फ आपको ट्रायंगल दिखाया जाता था। कहाँ बनता है, बस फिक्स होता था, लेकिन वो ट्रायंगल वैसे तो एक्चुअल में फिक्स नहीं होता है। 10th में तो हम फिक्स ही करके रखते हैं ना, वो ये होता है ट्रायंगल। और ये वाले ट्रायंगल स्टडी किए जाते हैं 10th में। थीटा उनमें एक्यूटी रहता है, ये वाला थीटा एक्यूटी रहेगा। अब बच्चे केस नंबर 2। बच्चे अब जो थीटा है, जो लाइन घूम रही है उसका जो थीटा है वो ऑब्ट्यूस हो गया है। थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका बोल सकते हो, इसका क्या मतलब है? थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। तो मतलब ऐसे है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये रही एक रे जिसको घुमाना है, ये फिक्स एंड, ये रही रे बच्चे। और हमने इसकी लेंथ को ले रखा है, कितना ले रखा है? आर लेंथ ली है। वैसे जनरली हम 1 लेंथ की लेते हैं, क्योंकि 1 लेंथ की लेके ना इस रे को कैलकुलेशन आगे आसान हो जाती है। वो आगे करेंगे जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन करेंगे, अभी तो आर ही ले लो। और बच्चे जब ये लाइन घूमेगी तो क्या बनाएगी? सर्कल बनाएगी। इनको इसीलिए सर्कुलर फंक्शंस भी बोलते हैं। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सर्कुलर फंक्शंस दूसरा नाम है। चलिए अब ये लाइन बच्चे यहाँ से शुरू की, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी, थीटा एक्यूट था, अब ये फिर यहाँ पे पहुँच गई। कहाँ पे? किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में। रोक दो भाई, कहीं पर रोक दो, यहीं पे रोक देते हैं। चलिए ठीक है, ये पॉइंट P, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लो आप A, B। और पॉइंट किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में है। सेकंड में बच्चे A नेगेटिव, A का जो साइन होगा नेगेटिव और B का साइन होगा पॉजिटिव। क्लियर? अब एंगल कौन सा है जिसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने? ये है बच्चे वो वाला, ये एंगल है, ये एंगल है, ये है वो थीटा। और यहाँ इनिशियल साइड है हमारी एंगल की, इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक, इस थीटा के, ये वाला थीटा का साइन थीटा निकालो, कॉस थीटा निकालो, टैन, वो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है कैसे निकालते हैं फॉर ऑब्ट्यूस एंगल, ये बिल्कुल आपके लिए नया है। तो कैसे निकालते हैं बच्चे? डेफिनेशन ध्यान से देखो। डेफिनेशन में ट्रायंगल नहीं होता है, सिर्फ डेफिनेशन में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल। तो ये एल वाला एंगल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे डिफाइंड होंगे? ये जो पॉइंट है बच्चे P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। कहाँ पर? हमेशा ही एक्स एक्सिस के ऊपर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। और आपको एक ट्रायंगल बनता दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ट्रायंगल? तो बच्चे ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे इस एंगल के लिए, और ट्रायंगल होगा ये वाला यूज़, ठीक है, ये वाला। तो ये डेफिनेशन है। कैसे? ये तो बच्चे आर लेंथ है, हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है? बी है, बेस नहीं परपेंडिकुलर बी है, बेस ए है। कोई मुझे बताए जो ट्रायंगल बनेगा बच्चे सेकंड क्वाड्रेंट में, कोई सा भी बना ले, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ये जो ट्रायंगल बनेगा ये आर पॉजिटिव, यहाँ पे मुझे बताए आर तो हमेशा पॉजिटिव। ट्रायंगल की साइड्स
कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, आर पॉजिटिव, ए, ये वाला ए। भाई साइड्स को कैसे लेना था, साइन के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव। क्यों भाई, क्वाड्रेंट में बना रहे हैं ना, एक्स वाई प्लेन में बना रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है, इसीलिए लेकिन ट्रायंगल की जो साइड्स है साइन के साथ लेंगे, ठीक है, मतलब हम नहीं ले रहे हैं, ऐसे डिफाइन किया गया है। तो आर पॉजिटिव और ए बच्चे, ए कैसा, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ए कैसी है, नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए नेगेटिव, और बी पॉजिटिव, और बी कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, ए नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो यहीं से यहाँ से साइन देख लो बच्चे, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। चलिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे डिफाइन होंगे, वही पुराना जैसे करते थे, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। कैसे होता है, साइन क्या होता था बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, ये रहा हाइपोटेन्यूज, बस ट्रायंगल ये वाला है, बस एंगल यहाँ पे है। तो परपेंडिकुलर कितना था, बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आर, लिखो जल्दी जल्दी, कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बाई आर, टैन थीटा लिखो, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बी अपॉन बेस, ठीक है। और बच्चे इनमें इनके साइन भी लिखो, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहेगा, जब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, थीटा ऑब्ट्यूज है, तो इसमें पता है हमें ये वाला बी कैसा है, पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, तो ये वाला रहेगा पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ए बाई आर, भाई ए कैसा था, यहाँ से देखो ना, ए पॉजिटिव और आर नेगेटिव, तो ऊपर नेगेटिव है, ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, नेगेटिव बाई पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। बी बाई ए, बी हमारा कैसा है, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव, बाकी के लिख लो दोनों, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है बच्चे, आर बाई बी, ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ, आर बाई बी। साइन कैसा रहेगा, कोसेक थीटा पॉजिटिव नेगेटिव में, साइन भी यहीं पे देख लेते हैं, डिफाइन कर रहे हैं और साथ में साइन भी देख रहे हैं, आर पॉजिटिव और बी पॉजिटिव, तो कैसा रहेगा ये, पॉजिटिव। बात करते हैं सेक थीटा की, सेक थीटा होता है आर अपॉन ए, तो हमारा आर पॉजिटिव और ए नेगेटिव, तो ये रहेगा नेगेटिव। लास्ट वाला कौन सा, कॉट थीटा, ये होगा ए बाई बी, और ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव, तो ये रहेगा नेगेटिव। तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहता है, देखो ध्यान से, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो लिख देते हैं, इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, पॉजिटिव, रेस्ट जो बच गए चार, वो सब आर नेगेटिव, मतलब वो सब नेगेटिव वैल्यू देंगे, ठीक है। अब बचे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, देखो अब जो लाइन है, जब केस थर्ड, केस थर्ड बच्चे, अब जो हमारा थीटा है, इफ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा, कौन बना रहा है थीटा, एंगल, एक लाइन है जिसको घुमा रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, ये एक्स वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये रही वो लाइन जिसको घुमाना है हमें, ठीक है। और इसकी लेंथ ले ले कितनी, आर लेंथ की थी ये, चलिए ठीक है, आर लेंथ की ली थी लाइन को, घुमा भाई, इसको घुमाएंगे तो एक सर्कल बनाएगी ये, कहाँ से घूम रही है, यहाँ से घूमेगी ना ओरिजिन पर, ऐसे घुमाएंगे, तो एक सर्कल बना दो, ये बनाएगी, इसकी जो टिप है वो एक सर्कल बनाएगी, ठीक है। अब
बच्चे लाइन को हमने यहाँ से घुमाया ऐसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी एंगल एक्यूट, फिर एंगल ऑब्ट्यूस, और अब एंगल हो गया कितना 180 से बड़ा, मतलब पाई से बड़ा। ठीक है, तो जो ये एंगल है इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे डिफाइंड होंगे? रोक दो भाई कहीं पर, थर्ड क्वाड्रेंट में रोक दो, ये रोक दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, ये वाले एंगल की बात करें, ये वाला एंगल, ये है वो थीटा जिसको हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ठीक है बच्चे, अब थीटा, आप बोलोगे सर थीटा तो दिख रहा है लेकिन ट्रायंगल कहाँ है? तो ट्रायंगल कहाँ होता है बच्चे? ट्रायंगल कौन सा होता है? आपको 10th में बताया सर एंगल तो ट्रायंगल के अंदर ही बनता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो 10th में बताएगा, लेकिन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब तक ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहती है तब तक बनता है, दिखता है अंदर, क्योंकि ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल बाद में आता है, पहले वो लाइन है जो घूम रही है। और वो ट्रायंगल कौन सा बच्चे? पॉइंट ले लो P, इसके कोऑर्डिनेट ले लो A, B। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें पता ही क्या होते हैं, क्या होते हैं? रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। और वो राइट एंगल ट्रायंगल बच्चे, और जो उसकी साइड्स हैं उनको साइन के साथ लेना है, ट्रायंगल भी फिक्स नहीं है। ठीक है, ट्रायंगल वो यहाँ भी बनेगा, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, कहाँ बन रहा है? वो लाइन घूम के किस क्वाड्रेंट में है उस पर डिपेंड करेगा। तो A, B परपेंडिकुलर डालो बच्चे एक्स एक्सिस के ऊपर, ये डाल दिया, ये है वो ट्रायंगल। कौन से वाला ट्रायंगल दिख रहा है? कौन से वाला ट्रायंगल दिख रहा है? ये वाला ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके निकालेंगे बच्चे? थीटा के, जो ये लाइन ने बनाया है। ये इनिशियल साइड थी यहाँ पर, यहाँ पर टर्मिनल, ये एंगल थीटा, इसका हमने साइन थीटा कितना होगा? कॉस थीटा। अब ट्रायंगल कौन सा बनेगा? ये वाला ट्रायंगल होता है, और थीटा होता है बाहर, ये वाला। ठीक है, इस थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला ट्रायंगल। हमेशा ये जो ट्रायंगल बन रहा है बच्चे, इसमें ये वाली लेंथ तो B है और ये वाली लेंथ A है। ठीक है, हमेशा जो बेस होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगा, या तो इधर रहेगा या इधर रहेगा, और परपेंडिकुलर रहेगा वाई एक्सिस के अलोंग, और ये हाइपोटेन्यूस रहता है। ठीक है, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ये होता है, बेस ये होता है, हाइपोटेन्यूस ये है जो फिक्स है R। और बच्चे ये A, B थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो A, B दोनों नेगेटिव है। A, B नेगेटिव मतलब ये जो ट्रायंगल बनेगा इसकी तीनों साइड बताओ कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? R ऑलवेज पॉजिटिव, A नेगेटिव और B भी नेगेटिव। ठीक है, तो R पॉजिटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव। हम 10th में ये थोड़ा ही पढ़ते थे कि जो ट्रायंगल है उसकी साइड पॉजिटिव नेगेटिव, वो तो सब पॉजिटिव लेके ही चलते थे, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल डिस्कस करते थे वहाँ पर। अब वो कहीं भी हो सकता है, क्योंकि अब कोई हम स्टडी कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एनी एंगल। चलिए बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करो। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है ट्रायंगल का? B, हाइपोटेन्यूज R। कॉस थीटा, जल्दी से, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस A, हाइपोटेन्यूज R। टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है बच्चे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चेक करो, ये डिफाइन कर लिया हमने सब। चलो पहले लिख लो सब। कॉसेक थीटा लिखो, कॉसेक थीटा R/B, सेक थीटा R/A, कॉट थीटा A/B। कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव चेक कर लो। यहाँ पर चेक करें, ऊपर लिखा था हमने R पॉजिटिव, A और B दोनों नेगेटिव, तो बच्चे ये नेगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव, तो कुल मिला के ये रहेगा नेगेटिव। तो यहाँ पर A नेगेटिव R पॉजिटिव, A भी नेगेटिव है, A नेगेटिव R पॉजिटिव, ये नेगेटिव रहेगा। ये वाला बच्चे दोनों नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पर यह है पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव। यहाँ पर है ये पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव, और यह नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है जब थीटा हमारा थीटा कहाँ पर है? थर्ड क्वाड्रेंट में। इसको क्या बोलेंगे? थीटा इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट। कहाँ पर है थीटा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जो उस थीटा के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करते हैं हम,
वो कैसे डिफाइंड करते हैं ये देखा, लेकिन ये बताना है उनमें से कौन पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। पॉजिटिव होता है बच्चे टैन एंड कॉट, बाकी के चारों नेगेटिव। तो इन थर्ड क्वाड्रेंट tan theta and cot theta आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यूज देंगे, एंड रेस्ट आर नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब लास्ट वाला कर लेते हैं, केस फोर्थ। ये जो इफ़ थीटा है बच्चे, वो जो लाइन घूम रही है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गई, मतलब थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, ये बनेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कोई लाइन है जिसको घुमाएंगे, फिक्स पॉइंट ओरिजिन पर है, ये रही रे, और ये रही बच्चे रे, इसकी लेंथ ले लो आप, आर लेंथ की रे है कोई। अब जब घुमाएंगे तो सर्कल बनाएगी, ऐसे घूमेगी। ठीक है, अब बच्चे ये लाइन को हमने यहाँ से घुमाया, कहाँ जा रहा है अभी, ये रहा, इस लाइन को घुमाया, इनिशियल साइड है यहाँ पे, और घूम के जो टर्मिनल साइड है मान लो ये अब यहाँ पे रुक रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये इनिशियल साइड। बच्चे ये जो एंगल है, ये वाले एंगल की बात करें, ये थीटा, ये जो थीटा है बच्चे, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे, ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा, तो ट्रायंगल ऐसे देखा जाता है, वो मतलब ऐसे देखा गया, मैथमेटिशियन ने ऐसे इसको डिफाइन किया है, ऐसे कि ये जो पी है बच्चे, इस पॉइंट ले लो ना कोई पी, ए कॉमा बी, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस के ऊपर ही करेंगे। ठीक है, ये फिक्स है, एक्स एक्सिस के ऊपर। जो ये एंगल थीटा है बच्चे, इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल देखा जाता है वो ये वाला है। ठीक है, ये वाला देखा जाएगा, जिसके बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यूज़ किए जाते हैं। पर ये हाइपोटेन्यूज आर है, परपेंडिकुलर बी है, और बेस अपना ए है, और यहाँ पर ए बी थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, तो ए होगा हमारा पॉजिटिव और बी होगा नेगेटिव। तो यहाँ पर ट्रायंगल की जो साइड्स है बच्चे, ए बी आर, आर तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, आर हमेशा पॉजिटिव, ए यहाँ पर कैसा है पॉजिटिव, और बी यहाँ पे कैसा है नेगेटिव। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करें, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा कितना हो गया बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तीन। बाकी के सेम वही जैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, और कॉसेक थीटा आर बाई बी, सेक थीटा आर बाई ए, कॉट थीटा ए बाई बी। चेक करो बच्चे कौन पॉजिटिव रहता है कौन नेगेटिव, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन कर लिए। ठीक है, इस थीटा के तो कौन पॉजिटिव रहेगा, इसमें क्या है बच्चे, आर पॉजिटिव, आर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव है, तो बी नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव, बी नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव, तो ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव बाई नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो कौन है बच्चे, थर्ड क्वाड्रेंट में, जब थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइंड करेंगे इसके करस्पॉन्डिंग, वो ऐसे डिफाइंड, ये ट्रायंगल ट्रीट किया जाता है,
और कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं? कॉस एंड सेक, बाकी सब नेगेटिव। तो इन फोर्थ क्वाड्रेंट क्या कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। ठीक है बच्चे, एक काम हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसको सम अप करते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रखना है आपको, चाहे पिछली कहानी भूल जाओ, लेकिन ध्यान रखेंगे कैसे डिफाइन किए ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एनी एंगल, क्योंकि वो ये चीज़ आगे भी करेंगे हम। तो बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला कौन सा था? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये वाला कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? जो एंगल थीटा, जो लाइन बनाती है, अरे कौन सी लाइन? ये जो लाइन होती है, ये लाइन घूम रही है, ये जो मार्क कर रहा हूँ टर्मिनल साइड है। टर्मिनल साइड यहाँ पे जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या यहाँ पर जाए सेकंड क्वाड्रेंट में, या थर्ड में जाए, या फोर्थ में जाए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो लाइन जाएगी, ये जो एंगल होता है थीटा, कहाँ तक भाई? 0 से कहाँ तक होता है? 90 डिग्री, 0 से π/2। और भाई ये 0 होता है यहाँ पर, 0 रेडियन में बोल लो। यहाँ पर π/2 होता है, यहाँ पर पाई, एक पूरा चक्कर काटो, यहाँ 3π/2। ठीक है बच्चे, और यहाँ पर 2π हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बच्चे 0 से π/2। सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? एक सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला, थीटा यहाँ से यहाँ तक रहेगा, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। बीच में ये फर्स्ट था, तो एंगल कहाँ से कहाँ तक रहेगा ये? मतलब ऐसे जब लाइन यहाँ से रोटेट करके जाएंगे, ये लाइन घूम रही है, अब यहाँ से, अब ये जब यहाँ से ऐसे जाएगी तब बोलेंगे एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट वाले एंगल कहाँ कहाँ से होते हैं बच्चे? ये थीटा होता है जब थीटा कहाँ से कहाँ तक जाए? π/2 से पाई के बीच में, तब हम बोलेंगे एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? पाई से लेके 3π/2। और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 3π/2 से लेके कहाँ तक? 2π। ठीक है, अब बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? कौन कौन पॉजिटिव? ऑल पॉजिटिव। तो मैं याद रखने के लिए एक कई तरीके हैं, कोई एक तरीका, एक तो होता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो मैं यूज़ कर लेता हूँ, कोई एक यूज़ कर लूँ। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब ये है क्या भाई? आफ्टर का ए ले लो, आफ्टर का ले लो ए, स्कूल का ले लो पहले पहले लेटर सबके, टू का ले लो टी, कॉलेज का ले लो सी। ए का मतलब हो गया कौन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चे? ऑल, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? एस मतलब साइन, एस फॉर साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल, साइन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, एस फॉर साइन एंड रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। थर्ड में कौन होगा बच्चे भाई? थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा? टी मतलब टी फॉर टैन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये पॉजिटिव है। बाकी के जो बच गए नेगेटिव, इसमें तो ऑल पॉजिटिव। सेकंड वाले में क्या था बच्चे? साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, और बाकी कौन बचे? जो बाकी के 4 बच गए, एंड रेस्ट कैसे बचे? पॉजिटिव। बाकी जो बच गए रेस्ट वो कैसे होंगे? नेगेटिव। एंड रेस्ट नेगेटिव आर
नेगेटिव। इसमें tan कोट पॉजिटिव थर्ड में एंड रेस्ट नेगेटिव। पॉजिटिव वाले देख लो बस आप, tan एंड कोट, ये साइन एंड कॉस पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। इसमें tan एंड कोट पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। और भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में C पॉजिटिव, C4 मतलब कौन, C से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शुरू होता है, कॉस, और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। और ये दोनों कैसे रहेंगे बच्चे, पॉजिटिव। और बाकी के जो बच गए रेस्ट, जो बाकी बचे हैं साइन, टैन, कोट, कोसेक, जो भी बचे हैं वो बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, तो ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में टैन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इनके पहले पहले लेटर से याद रखने की कोशिश करें। A4 ऑल पॉजिटिव, S4 साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल पॉजिटिव, जो बच गया सब नेगेटिव। T4 टैन एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉट, C4 कॉस एंड इट्स रेसिप्रोकल सेक। ठीक है बच्चे, अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तो आज इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। तो हमारा ये काम हुआ, आज हमने क्या किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइंड किए हैं, ठीक है, फॉर एनी एंगल। और ये चेक किया हमने कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जब हमारी जो लाइन रोटेट कर रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कौन से पॉजिटिव होंगे कौन से नेगेटिव। जब रोटेटिंग लाइन मतलब एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ डिफाइंड करते हैं, तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पॉजिटिव कौन से नेगेटिव, ये भी देखा। जब एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ डिफाइंड करते हैं, तो उनमें से कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, ऐसे हमने फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है बच्चे, ये सब कुछ आप नोट कर लेना इसको, ठीक है, और इसको टेबल को याद रखें जो लास्ट वाला हमने किए हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे।